बहुत समय पहले की बात है। पश्चिमी पंजाब के सियालकोट इलाके में राजा सलवान राज करते थे। उनकी रानी का नाम इच्छारा था। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। अगर कोई कमी थी तो वो एक बच्चे की थी। बुढ़ापे में बहुत मन्नतें पूरी करने के बाद उनकी रानी इच्छारा के पेट से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम पूरन रखा गया। उसके जन्म की खुशी में राजा सलवान ने एक बगीचा लगाने का हुक्म दिया। राजा सलवान ने अपने नए जन्मे बच्चे का भविष्य जानने के लिए राज पंडित को बुलाया। जब राज पंडित आए और उन्होंने पूरन की कुंडली देखी तो राज पंडित ने राजा सलवान को सलाह दी, हे राजा, इस नए जन्मे बच्चे को पूरे 12 साल तक उसके माता पिता के माथे पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो राजा और उसके परिवार पर दुखों का कहर टूट पड़ेगा। राज पंडित की सलाह मानकर किसी अनहोनी की आशंका से सलवान ने नए जन्मे पूरन को पूरे 12 साल के लिए पिंजरे में बंद करने का हुक्म दिया। पूरन की मां इच्छारा ने राजा सलवान से बहुत मिन्नतें की, लेकिन राजा सलवान बहुत अंधविश्वासी थे। बेचारी इच्छारा अपने बेटे के गम में रोती रहती थी। वो दुख से सुन्न हो गई थी। इस बीच सलवान की उम्र ढल रही थी। इस ढलती उम्र में उसने एक जवान लड़की लूना को अपनी दूसरी रानी बनाया। दूसरी तरफ बेचारा पूरन अपने माता पिता के प्यार और दुलार से दूर धीरे धीरे जिंदगी की सीढ़ी चढ़ने लगा। समय बीतता गया। 12 साल बीत गए। 12 साल जेल में बिताने के बाद पूरन बाहर आ गया। पूरन बहुत सुंदर जवान बन गया था। सबसे पहले पूरन अपने पिता से मिलने शाही दरबार में गया। उसके पिता सलवान ने अपने बेटे पूरन से कहा कि जाकर अपनी माँ से मिलो। फिर पूरन अपनी माँ इच्छारा के महल में आया। पूरन को देखते ही इच्छारा की आंखों से प्यार के आंसू आ गए। पूरन ने अपनी माँ के पैर छुए। उसकी माँ बहुत खुश हुई। मिलने के बाद इच्छारा ने पूरन से कहा, पूरन, बहुत हो जाने के बाद फिर से बात करते हैं, पहले अपनी दूसरी माँ लूना से मिलो। ये कहकर रानी इच्छारा पूरन को रानी लूना के महल में ले गई। रानी लूना राजा सलवान की दूसरी रानी थी और रिश्ते में पूरन की सौतेली माँ थी। लूना बहुत खूबसूरत और जवान लड़की थी। जब से वो इस महल में आई थी, उसने सलवान के अलावा किसी और को नहीं देखा था। लूना बूढ़े सलवान से खुश नहीं थी। जैसे ही पूरन लूना के महल में घुसा, इसलिए लूना पूरन का रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। सुंदर पूरन को देखते ही उसकी शुद्ध बुद्धि चली गई। वो अपने सारे कर्तव्य, पूरन के साथ अपनी माँ का रिश्ता और अपने सारे संस्कार भूल गई। वो पूरन को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन तभी पूरन ने जवाब दिया, माँ सावधान, मैं तुमसे ये रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूँ? मेरे पिता तुम्हें ब्याह कर लाए थे। तुम मेरी प्यारी माँ जैसी हो। मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? ना तो मैंने तुम्हें जन्म दिया और ना ही मैंने तुम्हें दूध पिलाया। मेरे पति मेरे पिता की उम्र के हैं। वो मेरी उम्र के नहीं हैं, लेकिन तुम मेरी उम्र के हो। लूना ने पूरन से बहुत विनती की, लेकिन पूरन अड़ा रहा और अपने धर्म की रक्षा करता रहा। उसके बाद वो उसकी नजरों से बचते हुए जल्दी से लूना के घर से भाग गया। उसके जाने से लूना बहुत नाराज हुई कि पूरन ने उसकी कसम पूरी नहीं की और अब उसने पूरन से इस बेइज्जती का बदला लेने का फैसला किया। जब शाम हुई और राजा सलवान अपनी रानी लूना के महल में आए तो अपने शाही दरबार के काम से ध्यान भटकाकर ये देखकर हैरान रह गए कि कहीं भी एक भी दिया नहीं जला था। हर तरफ अंधेरा था और रानी हमेशा की तरह उनका स्वागत करने के लिए महल के दरवाजे पर नहीं आई थी। वो सोचते और हैरान होते हुए रानी लूना के कमरे में गए। जब वो रानी लूना के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी लूना एक कोने में बैठकर रो रही थी और उनके कपड़े फटे हुए थे। मेरी प्यारी रानी, आज आप उदास क्यों हैं? आपके कपड़े ऐसे कैसे हो गए? लूना ने रोते हुए कहा, मेरा मुंह छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ी है। हो सकता है आपको पसंद आए। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। क्या ऐसी विपत्ति मुझ पर आएगी? मेरे बेटे, कोई राजा अपनी माँ के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकता है? आज पूरन ने मेरी इज्जत लूटने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं ही अकेली हूँ जो उसके चंगुल से बच पाई हूँ। इससे पूरा सलवान गुस्से से सिर से पैर तक कांप उठा। पूरन का इनाम इतना बड़ा पाप है। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। रात भर राजा सलवान क्रोध और अपमान से जलता रहा। अगली सुबह होते ही राजा सलवान ने पूरन को भरे दरबार में बुलाया। बिना उसकी बात सुने राजा ने पूरन पर अपनी सौतेली माँ रानी लूना को गंदी नजरों से देखने का इल्जाम लगाया और हुक्म दिया कि पूरन को मारकर कुएं में फेंक दिया जाए। मासूम पूरन ने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। रानी इच्छारण ने भी राजा सलवान से बहुत मिन्नतें की
कि एक बार पूरण की बात सुनने, लेकिन सलवान ने किसी की परवाह नहीं की। जल्लाद फिर पूरण को मारने के लिए ले गया। रानी इच्छारण ये दृश्य देखकर अपना रोना बर्दाश्त नहीं कर सकी। शहर के लोग चुपचाप खड़े होकर पूरण को फांसी की तरफ ले जाते देख रहे थे। जल्लाद राजा का हुक्म कैसे नहीं मान सकता था, जबकि उसे पूरण की बेगुनाही का पूरा पता था। जंगल में जाकर जल्लाद को पूरण कर तरस आ गया। उसने पूरण को मारने के बजाय उसके हाथ पैर काट दिए और उसे एक सुनसान कुएं में फेंक दिया। लूना के हुक्म के मुताबिक उन्होंने लूना को पूरण के खून से भरा कटोरा और उसके कटे हुए हाथ पैर दिखाए। राजा को यह बताया गया कि पूरण को मार दिया गया है। रानी इच्छारण अपने बेटे पूरण को खोने के सदमे में रो रो कर अंधी हो गईं। 12 साल तक पूरण उसी कुएं में तड़पता रहा। 12 साल बाद गुरु गोरखनाथ और उनके योगियों का एक समूह उसी कुएं के पास आया। जब एक योगी ने कुएं से पानी भरने के लिए लोटा डाला तो उसे अंदर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गया और दौड़कर गुरु गोरखनाथ को पूरी बात बताई। गुरु गोरखनाथ कुएं के पास आए और पूछा, कुएं में कौन है? पूरण ने अपनी पूरी कहानी गुरु गोरखनाथ को सुनाई। कहानी सुनने के बाद गुरु गोरखनाथ के आदेश पर योगियों ने एक टोकरी में रस्सी बांधकर उसे कुएं में उतारा। गुरु गोरखनाथ ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। पूरण सच्चा था। वो टोकरी में बैठ गया और योगियों ने उसे बाहर निकाल लिया। ऊपर आने पर गुरु गोरखनाथ ने अपने अमृत जल का छिड़काव किया। पूरण के हाथ पैर फिर से ठीक हो गए। गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति से पूरण की देह और आत्मा दोनों को स्वस्थ कर दिया। पूरण गुरु गोरखनाथ से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपना जीवन गोरखनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। पूरण ने उनसे दीक्षा ली और कानों में झुमके पहनकर योगी बन गया। गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। पास के एक राज्य में रानी सुंदरा रहती थीं। वे किसी भी योगी को भिक्षा नहीं देती थीं। गुरु गोरखनाथ ने पूरण को दूसरे योगियों के साथ रानी सुंदरा से भिक्षा मांगने भेजा। पूरण पहले दिन गले में झोला लटकाए गांव-गांव भिक्षा मांगता हुआ पहुंचा। रानी सुंदरा अपने नाम की तरह अत्यंत सुंदर थीं। जब रानी सुंदरा की दासियों ने पूरण का तेजस्वी और सुंदर रूप देखा तो वे दौड़कर रानी को बताने चली गईं। दासियों के कहने पर रानी सुंदरा हीरे मोतियों से भरा एक थाल लेकर आई और पूरण की गोद में रख दिया। पूरण ने सिर झुकाए रखा और रानी की ओर देखा तक नहीं। जब पूरण दूसरे योगियों के साथ भिक्षा लेकर गोरखनाथ की खोह में पहुंचा तो उसने सारा धन गुरु के सामने रख दिया। हीरे मोती देखकर गुरु गोरखनाथ बोले, योगियों का धन से क्या काम? योगियों को तो रोटी चाहिए। तुम जाओ और इसे लौटाकर भोजन मांगो। पूरण तुरंत रानी सुंदरा के महल लौटा। जब उसने हीरे मोती लौटाकर भोजन की भिक्षा मांगी तो रानी सुंदरा स्वयं पूरण पर मोहित हो गईं। उन्होंने अपनी देखरेख में 36 प्रकार के व्यंजन बनवाए। रानी सुंदरा नंगे पांव भोजन लेकर गुरु गोरखनाथ के टीले पर पहुंची। उन्होंने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और सभी योगियों को भोजन कराया। उनकी सेवा और भक्ति देखकर गुरु गोरखनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रानी, जो मांगोगी वही मिलेगा। रानी सुंदरा बोली, नाथ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने 3 बार आग्रह किया। अंत में रानी सुंदरा ने कहा, नाथ जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे पूरण का साथ दे दीजिए। गुरु गोरखनाथ ने पूरण को रानी सुंदरा के साथ जाने का संकेत किया। पूरण गुरु को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आज्ञा मानकर वह महल चला गया। रानी सुंदरा पूरण को पति बनाना चाहती थी, लेकिन पूरण अपने धर्म और संयम पर अडिग रहा। अगली सुबह पूरण ने जंगल जाने का बहाना बनाया और वहां से गायब हो गया। ये दुख सहन न कर पाने पर रानी सुंदरा ने महल से कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। पूरण वापस गुरु गोरखनाथ के पास लौट आया। कुछ समय बाद गुरु ने उसे अपने माता पिता से मिलने और उन्हें क्षमा करने का आदेश दिया। योगी पूरण जियालकोट पहुंचा। उसी बगीचे में समाधि लगाई जो उसके जन्म पर लगाया गया था। सूखा बगीचा हरा भरा हो गया। उसकी खुशबू पूरे नगर में फैल गई। राजा सलवान और रानियां जोगी से वरदान लेने पहुंचे। जोगी ने अपनी मां इच्छरण के पैर छुए। स्पर्श पाते ही इच्छरण की आंखों की रोशनी लौट आई। राजा पछतावे में टूट गया। जब उसने तलवार उठाई तो पूरण ने हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मुझे मार चुके थे, आप क्षमा कीजिए। पूरण ने अपना परिचय दिया। माता पिता फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन पूरण ने राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने लूना को आशीर्वाद दिया कि उसकी गोद भरेगी। कुछ समय बाद लूना के गर्भ से रसालू नाम का पुत्र जन्मा, जो आगे चढ़कर वीर योद्धा बना। पूरण योगी संसार से विरक्त होकर आगे बढ़ गया।